श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे सप्तमः सर्गः हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद श्लोक 19 से आरंभ करना है, किंतु श्लोक 18 और 19 संयुक्त रूप से प्राप्त है, तो श्लोक 18 से ही आरंभ करेंगे। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। इस सभा में जानकी जी सबको विश्वास कराने के लिए शपथ करें, जिससे सब लोग सीता को निष्कलंक जान जाएं। भगवान राम के ये वचन सुनकर उनके वे संदूत अति आश्चर्यचकित हो वाल्मीकि जी के पास गए और जैसा श्री रामचंद्र जी ने कहा था वह सब उनसे कह दिया। श्लोक 18 और 19। इससे भगवान राम का आशय जानकर श्री वाल्मीकि जी ने कहा, सीता जी कल जनसाधारण में शपथ करेंगी। श्लोक 20। इसमें संदेह नहीं, स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देव पति ही है। मुनि के ये वचन सुनकर उन सब ने सहसा जाकर वे सब बातें रघुनाथ जी से कह दी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि का संदेश सुनकर कहा, हे नृपति गण और मुनिजन, अब आप सब लोग सीता जी की शपथ सुने और उससे उनका शुभाशुभ जान लें। भगवान राम के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महर्षि और वानर आदि सभी लोग कुतूहलवश सीता जी की शपथ देखने के लिए आए। श्लोक 21 से 24। तब तुरंत ही सीता जी के सहित मुनीश्वर भी आए। श्री सीता जी ने वाल्मीकि मुनि को आगे कर उनके पीछे पीछे मुख कुछ नीचे को किए हाथ जोड़े गदगद कंठ से यज्ञशाला में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी के पीछे आती हुई लक्ष्मी जी के समान सीता जी को वाल्मीकि मुनि के पीछे आती देख उस जन समाज में बड़ा भारी साधुवाद, धन्य है ऐसा शब्द होने लगा। तब सीता जी के सहित मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने उस जन समूह में घुसकर श्री रघुनाथ जी से कहा, हे दशरथ नंदन, इस पतिव्रता धर्मपरायणा निष्कलंका सीता को तुमने कुछ समय हुआ लोकापवाद से डरकर भयंकर वन में मेरे आश्रम के पास छोड़ दिया था। श्लोक 25 से 29। अब वह अपना विश्वास लेना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिए। ये दोनों लव और कुश सीता के एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र हैं। श्लोक 30। मैं सच कहता हूँ, ये दोनों दुर्जय वीर आप ही की संतान हैं। हे राघव, मैं प्रजापति प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। श्लोक 31। मैंने कभी मिथ्या भाषण किया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। वही मैं आपसे कहता हूँ कि ये बालक आप ही के पुत्र हैं। मैंने अनेकों वर्ष तक खूब तपस्या की है। श्लोक 32। यदि इस मिथिलेश कुमारी में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। वाल्मीकि जी के इस प्रकार कहने पर श्री रघुनाथ जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सुव्रत, आप जैसा कहते हैं बात ऐसी ही है। मुझे तो आपके निर्दोष वाक्यों से ही विश्वास हो गया।
श्लोक 34। जानकी जी ने लंका में भी देवताओं के सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, इसीलिए मैंने उन्हें अपने घर में रख लिया था। श्लोक 35। किंतु हे ब्राह्मण, उन्हीं सती सीता जी को सर्वथा निर्दोष होते हुए भी मैंने लोक निंदा के भय से कुछ दिन हुए छोड़ दिया, सो आप मेरा यह अपराध क्षमा करें। श्लोक 36। मैं यह भी जानता हूँ कि ये दोनों पुत्र कुश और लव मुझ ही से उत्पन्न हुए हैं। संसार में परम साध्वी सीता में मेरी प्रीति हो। श्लोक 37। उस समय राम जी का अभिप्राय जानकर समस्त देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्मा जी को आगे कर सहस्रों की संख्या में वहाँ आए। श्लोक 38।